तीन दरवाजे के पीछे सुचिमा का स्वयंवर। बहुत समय पहले की बात है। उद्धव देश के राजा जयसिंह राजा की एक बेटी थी। उस लड़की का नाम सुचिमा था। सुचिमा बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही शूरवीर लड़की थी। सुचिमा के इन सभी गुणों की चर्चा दूर दूर के घरों में होती थी। सुचिमा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। परंतु यूं तो हजारों युवक सुचिमा से विवाह करने के इच्छुक, उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता। अगर कोई लड़का जयसिंह को पसंद आ जाता तो वह सुचिमा को पसंद नहीं आता था। इसी कारण से सुचिमा का विवाह करना जयसिंह के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? जयसिंह की बात सुनकर गुरुजी हंसकर बोले, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। सुचिमा की शादी के लिए तुम एक स्वयंवर रचाओ। जो कोई भी सुचिमा को स्वयंवर द्वारा मिलेगा वह सुचिमा के लिए बिल्कुल सही होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ समय सोचने के पश्चात बोले, सभी देशों में घोषणा करवा दो कि दक्षिण दिशा में एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल के बीच में से होते हुए जो रास्ता जाता है, रास्ते का अंत यह गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुचिमा के साथ कर दिया जाएगा। गुरुदेव की शर्त राजा को बहुत ही अच्छी लगी और राजा ने तुरंत यह घोषणा सभी देशों में करवा दी। सभी देश के राजकुमार घोषणा सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत ही कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे, वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सके, क्योंकि जहां वह जंगल समाप्त होता था वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता वह किसी तरह नदी में किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूती से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भागने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे बहुत सारे घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। वह उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और महल के अंदर जाता है तो वह महल के अंदर जाते ही उसकी आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई। महल के चारों तरफ हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, हे बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरीके से यह जख्म दिया है। जख्मों में से लस्त पीड़ा हो रही है। कृपया मेरी सहायता करो। बुढ़िया की यह दीन दशा देखकर समीर को बहुत दुख होता है। वह भूल गया कि वहाँ किस लिए आया है। उसने बुढ़िया को उठाकर उसकी झोंपड़ी में ले गया, जो कि बहुत ही पास थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घावों पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लगा रहा। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उससे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था।
वहाँ समीर को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुँचना। वह गुफा में पहुँचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, केवल एक पुस्तक मिली। इस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहुंचने से पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा का इच्छित बहुमूल्य खजाना लेकर आने में पास हो गया। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचिता ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने उस किताब को राजा के हाथों में सौंप दिया और उस पर बीती सारी बातों को राजा को बता दिया। यही बहुमूल्य खजाना है जयसिंह। समीर की बातों को सुनकर गुरुजी बड़े ही प्रसन्न मन से बोले, यह युवक ही सुचिमा से शादी करने के लिए सही है। परंतु गुरुदेव, जयसिंह राजा आश्चर्यजनक होकर बोले, इस युवक ने तो उन 3 दरवाजों से होकर गया ही नहीं जिसका आपने चर्चा किया था, तो फिर कैसे यह पुस्तक बहुमूल्य खजाना हो सकता है? यह युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है, इसका नाम है जीवन। गुरुदेव ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। यह युवक जिन 3 दरवाजों से गुजरकर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा है, वे थे वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, यह चाहता तो उस जगह से बहुत सारे बहुमूल्य रत्न लाकर यह अपना आने वाला जीवन अच्छे से बना सकता था, परंतु इसने उन्हें छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्ति में यह 3 बहुमूल्य गुण हो तो वह पूरे संसार में क्या है जो नहीं कर सकता। इस कारण से यही व्यक्ति सुचिमा का पति परमेश्वर बनने के लायक है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बात आ गई। राजा रानी दोनों सुचिमा और समीर की विवाह की तैयारी में लग गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।